एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइज़। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या करवा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और मेहंदी क्यों लगवा रही हूँ? क्योंकि आप सबको पता है रक्षाबंधन का है त्यौहार और मायके जाने की हो रही है तैयारी। तो इसलिए मैं अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। और यहाँ वंदना भाभी ने मेहंदी वाली को बुलाया हुआ था अपने घर, तो उसने भाभी के दोनों हाथों में लगा दिया और अब फिर मैं अपने हाथों में लगवा रही हूँ। और देख सकते हो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन उसने लगाई है। और मेहंदी वाली ने बोला कि मुझे डिज़ाइन सिलेक्ट करके दे दीजिए, तो जो आपको लगवानी वो मैं लगा दूँ। बट फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, जो तुम लगा दोगे वो मैं लगा लूँगी, क्योंकि मुझे सारी डिज़ाइन ना लगभग एक जैसी ही लगती है, मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। उसके बाद मैं घर आ गई थी और यहाँ पे कपड़े कुछ मैंने धुल करके दोपहर में ही रखे थे, तो अभी तक मुझे इनको फैलाने का समय नहीं मिला था। और जब आपको मायके जाना हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। बहुत सारे काम थे, तो मैं काम में ही लगी हुई थी। कुछ ना कुछ कपड़े फैलाना, ये सब सारे काम थे, तो बस मैं काम में लगी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे कुछ बर्तन पड़े थे, दोपहर के लंच करने के बाद वैसे ही मैंने छोड़ दिया था क्योंकि थकान हो गई थी, तो मैं सो गई थी। और नेहा भी जा चुकी है, तो अब मुझे अकेले सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और मेन होता है ना आपकी आदत, अगर एक से दूसरे जन है ना, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हाँ मैंने छोड़ दूँगी तो ये दूसरा कोई कर लेगा, तो इस चक्कर में ना काम नहीं हो पाते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं यहाँ काम में लगी हुई हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और नेहा की याद भी बहुत आ रही थी क्योंकि उसने मेरी काफ़ी आदत बिगाड़ दी है, बहुत सारे काम वो खुद ही कर लेती थी, तो मैं ना उन कामों से निस्फिक्र हो जाती थी। हालांकि मैं भी लगती थी, ऐसा नहीं है, बट हाँ होता नहीं कि अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं खाना खाने बैठती हूँ तो भी मुझे अजीब लगता है, और स्पेशली जब मैं थाली लगाती हूँ, क्योंकि थाली हमेशा वही लगाती थी। उसके बाद मैं यहाँ पर किचन काउंटर को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप रात में साफ़ कर लेते हो, शाम को साफ़ कर लेते हो, तो फिर सुबह के टाइम आपको बहुत सारे कामों से फुर्सत मिल जाती है। तो कुछ यही सारा कुछ है। और यहाँ पे देख सकते हो किचन काउंटर को मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और इंडक्शन को भी अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। और मायके जाने के लिए की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, लगता सारा कुछ मैनेज एक साथ कर लो। और हाँ, आपको एक बता दूँ, आद्या के साथ में थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हो गया था। हम उसको मार्केट लेके गए हुए थे, और मार्केट में अचानक पता नहीं कहाँ से एक मंकी आ गया और उसके पैर में उसने बाइट कर ली, तो जिसके कारण से उसको फिर हमें रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। और उसके बाद अभी 3 डोज उसकी लगनी है। तो फर्स्ट डोज उसकी लग चुकी है, सेकेंड डोज मुझे लगवानी है। टाइमली दवा भी देनी है, क्योंकि इंजेक्शन के पास कभी कभी फीवर भी आ जाता है, और बर्फ़ से सिकाई भी करने को बोला हुआ है। तो बच्चों के साथ ना अनएक्सपेक्टेड हादसे हो जाते हैं। और मैं मार्केट गई थी, पूरे मार्केट ना एकदम रश भरा हुआ था, बहुत सारी भीड़ भाड़ थी, क्योंकि राखी का फेस्टिवल था, तो इसकी वजह से सारी लेडीज़ राखियाँ परचेज़ करने में लगी हुई थी। उसके बावजूद पता नहीं कहाँ से वो बंदर आ गया, आई डोंट थिंक, बट उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई आद्या को, तो मेरा सारा टेंशन उसी में रह गया। और उसके बाद मैंने मॉर्निंग के बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट करा। ये नेक्स्ट डे का है, हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में है, देख सकते हैं अभी पड़ी हुई है यमुना नदी। तो यमुना नदी में थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया हुआ था, तो वो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है, उधर साइड जाओ तो यमुना नदी ज़रूर पड़ती है रास्ते में। तो ये वीडियो तो आई थिंक गंगा नदी का है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ यमुना नदी। अब उसके बाद यमुना नदी का ये वीडियो है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब हम धीरे धीरे अपने मायके क्या, मैं ननिहाल जा रही हूँ अपने, और वहाँ के काफ़ी नज़दीक पहुँच गई हूँ। तो ग्रीनरी थी रास्ते में, और यहाँ के रास्ते ना इतने जाने पहचाने लगते हैं, क्योंकि बचपन से आप इतना आए गए हो ना कि पूरे रास्तों से ना पूरी तरह से पहचान हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम पहुँच गए हैं। तो पहले हम गए हुए हैं बड़े वाले मामा के घर, यानी भैया भाभी के पास। तो बड़े वाले भैया भाभी बांदा में ही रहते हैं, तो उन्हीं से मुलाकात हो गई है और उन्हीं के घर हम लोग पहुँच गए हैं। आगे आगे भागी जा रही हैं, और भाभी का घर बांदा में मेन रोड पर ही है, तो हम लोग इजीली आराम से पहुंच गए हैं। और बस यहाँ पे सब लोग नीचे ही आ गए थे, तो बस सबसे मुलाकात भी हो गई है। और देखो घर के अंदर भी आ गए हैं। और
इतने सालों बाद मिले हैं, मतलब सालों बाद क्या, मिलते तो हर साल हैं, लेकिन किसी न किसी फंक्शन में ही मिलना हो पाता, तो इतनी सारी बातें नहीं हो पाती, क्योंकि फंक्शन में क्या होता है ना, सभी से मिलना होता है, तो हम थोड़ी थोड़ी देर सारे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर के साथ हमारी लंबी चौड़ी बातें नहीं हो पाती हैं। तो हमारी और भाभी की यही बातें चल रही हैं कि एक साथ हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, और काफ़ी टाइम बाद में आई हूँ। क्या होता है ना, अतर्रा तक ही आना होता है और वहीं से वापस हो जाना होता था, इधर बांदा साइड पे नहीं आ पाती थी, और पिछले 4-5 साल के बाद मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो बस हमारी भाभी की यही बातें हो रही कि बहुत अच्छा लग रहा है, आज थोड़ा सा टाइम मिल गया है साथ में टाइम स्पेंड करने का, तो अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ किचन में भाभी के साथ, क्योंकि भाभी लगी हुई थी काम में, तो मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। मैंने कहा भाभी चलो मैं भी किचन में चलती हूँ, आपसे खड़े खड़े बातें भी होती जाएंगी और काम भी होता जाएगा। और भाभी हमारी एकदम फिट है, जैसे पहले थी वैसे ही हैं। तो वही भाभी को अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी कि भाभी आप ना, आपका ना फैट बढ़ता है ना, आप कम मोटे होते हो ना ज़्यादा मोटे होते हो, बहुत फिट रहते हो, कैसे करते हो। इस टाइम पे ना मेरा काफ़ी ज़्यादा फैट बढ़ रहा है, तो मैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब वरीड हूँ कि मैं थोड़ा सा अपना फैट को स्टॉप करूँ, बट मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर पाऊँ। थी थोड़ा सा तैयार होने, क्योंकि हाथ पैर मैंने वॉश किया, फेस को धुला, क्योंकि कहीं से सफ़र करके आने के बाद ना थोड़ा सा थकान सी हो जाती है, भले आप कितने भी आराम से क्यों ना आए हो, बट थोड़ी सी टायर्ड फील होता है थोड़ा सा। तो बस यहाँ पे मैं और इतने दिनों बाद आई हूँ, तो यहाँ भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया, बदल गया है, तो वही बातें भी साथ में होती जा रही भाभी के साथ कि देखो कितना कुछ यहाँ। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं पहुँच गई हूँ अपने ननिहाल, तो अभी सबसे बड़े वाले मामा के घर पे हैं, और भाभी हैं, और सारी मतलब दोनों भतीजियाँ हैं, किट्टू, काव्या और आर्यन है, ये लोग भी छुट्टियों पे आ गई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और टाइम हो रहा होगा अभी 12:30-1, तो आज है 30 तारीख और 12-1 बजे पहुंचना भी हो गया है। और यहाँ आके ना बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वही भाभी और मैं दोनों लोग बातें कर रहे थे कि 2-3 साल हो गए, 3-4 साल, और देखो भाभी क्या कर रही हैं, सैलेड कट कर रही हैं, और हाँ खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट लंच के टाइम पे पहुँच रहे हैं खाने के समय पे। मॉर्निंग में ही चले थे, और लखनऊ से 4-5 घंटे तो लग ही जाना है। और देखो किट्टू बैठी हुई है, मैं रोटी सेकूं? हाँ सेक। और उधर है काव्या, तो इन दोनों की छुट्टियां चल रही हैं, तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल सब लोग साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे। और हम भी लखनऊ से आ गए हैं, और मम्मी मौसी सभी लोग आए हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी मामा की यहाँ की फैमिली है ना कि सब इधर के उधर हैं। तो अभी इस छोर और उस छोर वाला मामला है। मैं बांदा में हूँ इस समय, और मम्मी लोग इस समय पछौहा में हैं, तो वहाँ पे जो हमारे मामा रहते हैं उनके यहाँ पे हैं। और वहाँ पे आज कुछ फंक्शन भी है, भंडारे का आई थिंक कार्यक्रम है, तो मौसी है, मम्मी है, सब लोग वहाँ गए हुए हैं। और आज काफ़ी टाइम बाद मतलब मेरा यहाँ आना हुआ है, 3-4 साल बाद। और हम आपको दिखाते हैं अपने मामा की तस्वीर। तो ये देखिए सामने हमारे मामा जी की तस्वीर भी लगी हुई है। और चलिए आके थोड़ा सा बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, भाभी के साथ गपशप करते हैं, ठीक है। आ गए थे किचन में, तो यहाँ पे किट्टू भगवान के भोग के लिए थाली लगा रही थी। तो पहला जो खाना बनता है वो भगवान को ही भोग लगता है, तो यहाँ पे सारा खाना किट्टू थाली में निकाल कर ले जा रही थी और फिर भगवान को भोग लगा रही थी। तो यहाँ पे मैं भाभी खड़े होकर बात कर रहे थे, और भाभी अब रोटी बनाने जा रही हैं, और बस भगवान को भोग लगेगा, फिर रोटी बनेगी, और फिर सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। तो यहाँ पे भाभी रोटियाँ बना रही हैं, और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि मैं भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। वही बातें हो रही थी कि भाभी मैं सबके लिए थाली लगा देती हूँ, आप फटाफट रोटियाँ सेक दो। तो यहाँ मैं सबके लिए थाली लगा रही हूँ, बच्चे सारे सब, क्योंकि सबको भूख लगी है, और दोपहर में लंच का ही टाइम हो रहा है, तो इसलिए सब भूखे हैं। तो जल्दी जल्दी से चलिए सबको लगा देते हैं थाली। और भाभी ने अभी खाने में क्या क्या बनाया वो आपको बता देते हैं। तो भाभी ने आज पनीर की सब्ज़ी बनाई है, दाल बनाई है, लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और भाभी मतलब खाना बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इनका खाना काफ़ी टेस्टी होता है। तो बस अच्छा आज भाभी के हाथ का खाना काफ़ी दिनों बाद खाने को मिल रहा है। तो कई सारी जिसकी भाभियाँ होती हैं ना उसको ये मज़े होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। भाई भी बहुत सारे हैं, भाभियाँ भी बहुत सारी
है, तो सब तरीके का हमको टेस्ट भी खाने में मिलता है, हर तरीके सभी के हाथ का, तो बहुत अच्छा लगता है। और वैसे मेरी मामी लोग भी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो बस ननिहाल आके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, स्पेशली कल के लिए, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का फेस्टिवल हम लोग काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं, और जितनी मज़ा यहाँ फेस्टिवल मनाने में आती है उतना शायद ही कहीं आता होगा। इस ब्लॉग का एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।